जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूं। टीए का एग्जाम 12 जुलाई को होने वाला है और सबके मन में एक क्वेश्चन है। आप सबके बहुत रिक्वेस्ट थी कि साहिल सर कोई ऐसा प्लानर बना दो जिससे हम 20-30 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सके या रिवाइज कर सके। पहला डाउट जो आपके मन में आएगा, अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं आपको वो सारे टॉपिक समझाऊंगा, एग्जैक्टली बताऊंगा, क्योंकि इस एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी, आपका स्पीड काम आने वाला है। कैसे आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो और अपने जो यूनिफॉर्म का एक ड्रीम था, जो जर्नी था, उसको कंप्लीट कर सकते हो। मेरी बात समझना। सबसे पहले एग्जाम को समझते हैं। एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। चूंकि सिलेबस से अब मैथ्स का पोर्शन हट गया है, तो उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। जैसे कि मान लो लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ 75 गई थी, सबको पता होगा, तो इस बार कट ऑफ आप 80 प्लस में करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्कोर 80 प्लस में रहे। अब आपको क्या लगता है कि कौन बच्चा टीए क्लियर करता है? मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे एक बच्चे की फोटो देख रहे होगा आप। ये बच्चा अपना बहुत पुराना स्टूडेंट है, एसएसबी हमारे यहाँ से पढ़ के गया है और पहली बार, मतलब ये पहला बच्चा जो टीए एंट्री में रिकमेंड हुआ है, जहां पे इतने कम रिकमेंडेशन होते हैं एंड एक नॉर्मल लाइफ के साथ, मतलब बहुत कुछ हाई फाई नहीं। तो आपके जितने मिथ्स होते हैं ना कि बड़े लोग ही सिलेक्ट होते हैं या फिर आपके पास बड़ी जॉब या बड़ा पोजीशन होना चाहिए, ये सब कुछ दिमाग से निकाल देना। मैंने भाई का इंटरव्यू किया है, सब कुछ पूछा था और उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ ही बताऊंगा। आप डिफेंस में यहाँ पे इंटरव्यू देख सकते हो। सबसे पहले आपको पता है कि भैया रीजनिंग के आएंगे 40 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि केवल नॉलेज काम आएगी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। टीए का पेपर इतना सिंपल आता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो करने के लायक होते हैं और पेपर में ना अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चीज़ जहाँ पे वो मात खाते हैं वो है स्पीड। चूंकि बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस छूटी हुई है, बहुत पहले रीजनिंग सॉल्व की थी, बहुत पहले जीके पढ़ा था और रिवाइज भी किया है, तो स्पीड नहीं है। इस वजह से पेपर में टाइम कम पड़ जाता है। मार्क माई वर्ड्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर, जो रीजनिंग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, इसी में 1-1.5 घंटा वेस्ट कर देंगे और बाकी का पेपर ढंग से देख भी नहीं पाएंगे। तो आपको अपनी स्पीड पे काम करना है और स्पीड पे काम करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप दबा के मॉक्स की प्रैक्टिस करो। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि 2 घंटे का पेपर है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये ना टीए के लिए एक ना, ये टीए का एक मॉक है, जो टीए का ऑफिशियल मॉक होता है। मैंने डिफेंस मैनिया ऐप पे एक मॉक टीए का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप बस ऐप पे जाओगे, इस फ्री मॉक को अटेम्प्ट करना, राइट। उसके बाद चेक करना कि क्या आप 2 घंटे में इसको कर पा रहे हो। और 3 चीजें आपको एनालाइज करनी है। पहला, क्या 2 घंटे में पूरा मॉक हुआ? दूसरा, आपका स्कोर क्या रहा? तीसरा, किस पोर्शन पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा कि भाई आपने किस पोर्शन में कितना टाइम लिया। एंड ये जो पहला मॉक होगा वो आपके लिए ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आप डेटा शेयर कर सकते हो अपना कि साहिल सर मैंने ये अटेम्प्ट किया था और मेरे ये स्कोर रहे हैं, अब मुझे फर्दर कैसे पढ़ना चाहिए। अब बात करेंगे, अच्छा मॉक बहुत लोगों को डाउट हो कैसे मिलेगा। आप जब ऐप पे जाओगे, वहां पे टीए का सेक्शन होगा, उसको क्लिक करना। इसके बाद ये टेटो आर्मी का दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना। परचेस करने की नीड नहीं है, इसको ओपन करोगे, कंटेंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक मॉक अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट मॉक से आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर आपको मॉक अच्छा लगता है, अगर आपको और भी मॉक देने, तब आप इस कोर्स को परचेस करने का सोच सकते हो। आई गेस 499 का है, इसमें 10 फुल मॉक्स हैं विद सॉल्यूशन अपलोडेड है। चलिए अब बात करेंगे कि भैया क्या क्या सिलेबस का ब्रेकडाउन है। अब ना जब हम देखते हैं टीए के अंदर इतना पहाड़ जैसा सिलेबस कि यार रीजनिंग में नंबर्स लेटर सीरीज भी आ रहा है, ब्लड रिलेशन भी है, एनालॉजी भी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, फिगर पैटर्न है, कैलेंडर है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो दिमाग तो खराब होता है। क्योंकि पेपर का पैटर्न चाहे ना, क्योंकि ना स्पेशली टीए के लिए ना बहुत क्लासेस अवेलेबल नहीं है और जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो भी ऐसे पढ़ा रहे होते हैं जैसे वो एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हो। नाउ इमेजिन अगर क्लॉक पढ़ाना हो तो क्लॉक को टीए के अकॉर्डिंग 30 मिनट के लेक्चर में खत्म कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स समझाते हुए 1 घंटे की लाइव क्लास। लेकिन सच में केवल क्लॉक के मैंने 3-3, 4-4 क्लासेस 2-2 घंटे की भी देखी हुई हैं, तो ये आपका टाइम वेस्ट करेंगी। सेम गोज विद जीके वाला पोर्शन, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इन सब का सिलेबस बहुत वाइड है, लेकिन आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चा पहले, जैसे आप में से जितने भी लोग पहले पढ़ने में थोड़े अच्छे होंगे ना, आप जब ये मॉक दोगे, कुछ क्वेश्चंस आप यूं कर पाओगे। आपको एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करना है कि कौन से वाले पोर्शन क्वेश्चन के आपसे नहीं हो रहे और किनको आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो कि इंग्लिश में लौट के आऊंगा, हमने क्या करा था, अब देखो जैसे ये साइंस का है, अब इस साइंस में अगर हमने
13 लेक्चर्स अपलोड किए और 13 लेक्चर्स जो हैं वो 30 मिनट से 1 घंटे के बीच के हैं, लेकिन इन 13 लेक्चर्स में आपका पूरा साइंस कंप्लीट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अगर आपके पास 30 दिन का टाइम है, डेली के 3-3 घंटे भी मैनेज कर रहे हो, तो 30 या 90 आवर्स होते हैं, 13 घंटे ये लेके जाएगा। पूरी हिस्ट्री आपको 7 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, जिसके अंदर एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। और मैं इस चीज के लिए शर्त लगा सकता हूं कि चाहे वो साइंस वाला पोर्शन हो या कोई भी और पोर्शन, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि टीए एग्जाम की डिमांड वन लाइनर होती है। हमने सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिलीवर किया है। मान लो ज्योग्राफी है, यहाँ पे बस 8 क्वेश्चन है, पॉलिटी है 7 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 वीडियोस है। अगर बात करूं मैं इन टोटल रीजनिंग जीके के अंदर, आपको 30 मिनट से 1 घंटे की 38 वीडियो हो गई। रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि केवल अगर 25 वीडियोस हैं तो आप 25 वीडियोस में 20 टॉपिक्स खत्म कर लोगे। एंड सच में हर वीडियो 40 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे होगी, इसके ऊपर की नहीं होगी। आप कोर्स पे जाके देख भी सकते हो। तो अब जो टाइम है अगले 30 दिन का, मैं आपको बोलूंगा कि रैंडम यहां वहां दिमाग लगाने से अच्छा आपको प्रॉपर तरीके से एक किसी भी कोर्स को फॉलो करना चाहिए। इफ नॉट डिफेंस मैनिया, देन फाइंड आउट जो भी आपको समझ में आए, जहां कम टाइम में आपकी तैयारी पूरी हो जाए। मैं यही नहीं बोलूंगा कि आपको यहीं से पढ़ाई करना है, आपको जैसे ठीक लगे, जो ठीक लगे आप वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन अब आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मैं ये पढ़ लूं, यहां से पढ़ लूं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सबसे पहली बात, आप एक वर्किंग इंसान हो, आपके पास एक स्टेबल जॉब है, तभी आप अप्लाई कर पाओ फॉर्म को, राइट। अब आपका एक ड्रीम था यूनिफॉर्म पहनने का, अब चाहते हो उसके लिए प्रिपेयर करना, तो आप कम से कम इतने कैपेबल हो कि 2000-2500 अपने कोर्स के लिए खर्च कर सको। दूसरा, इसी कोर्स के अंदर ना हमने जिसके पास ये कोर्स होगा लेक्चर्स वाला टीए का, इसी के अंदर हमने 10 फुल मॉक्स भी ऐड किए हैं और टीए की गाइड बुक भी ऐड की है। जितने मार्केट में आप बुक्स देखते हो ना, जो 1500, 1600, हज़ारों की बिक्री हैं, वो सेम बुक्स सबके पास है, क्योंकि एक टीम है जो एक कंटेंट बनाती है और हमारी बुक भी उन्होंने बनाया, पेज टू पेज सेम होगा। तो आप ये डिफेंस मैनिया ऐप पे चेकआउट कर सकते हो स्पार्टन्स बैच को। अब बात करें भैया इंग्लिश की। इंग्लिश आप में से मैं मान के चलता हूं बहुत लोगों की अच्छी होगी। 3 पोर्शन की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अब देखो, किसी पेपर को क्लियर करना है, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं, अगर आप यूज्ड टू हो इंग्लिश में वेब सीरीज, मूवीज देखने को लेके, तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आप कर लोगे। लेकिन ग्रामर वाले पोर्शन को करने के लिए आपको थोड़ी सी तो पढ़ाई मारनी है। अब चाहे आप किसी बुक्स के थ्रू रूल्स पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बस एक बात का खास ख्याल रखना कि बहुत डीप में नहीं जाना है। आप जब मॉक दोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बेसिक नॉलेज वाला आदमी भी ना अच्छा स्कोर कर लेता है। तो इन चक्करों में मत पढ़ना। वोकैब के लिए, ईडियम के लिए हमने कुछ सीट्स बना रखी हैं, आपको बस उन सीट्स को गो थ्रू करना होता है और वो वहाँ से पढ़ लेता है। समझ में आ रहा है? तो बस अपने चीज़ों को स्टेबल करना है। 1 महीने 20 दिन जितना ही बचा है, एकदम मन लगा के बस पढ़ाई करनी है। डेली के 2-3 घंटे अगर मैनेज कर पाओगे, आई कैन अश्योर यू कि भाई ये पूरा कंटेंट जो होगा वो 90 आवर से ऊपर का है ही नहीं। अगर आप 4 घंटे अफोर्ड कर सकते हो तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ ग्रुप के अंदर, क्योंकि सारे बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है जिन्होंने एनरोल किया है, कि पहले उनको इंस्टा खोलने की आदत थी, अब वो इंस्टा की जगह पर डिफेंस मैनिया ऐप खोल रहे होते हैं। एंड सब लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन में हैं, मुझे भी अच्छा फील होता है। कुछ लोग मुझसे भी बड़े हैं इसमें, तो मतलब मैं तो वैसे 28 हूँ, लेकिन जो मुझसे ही बड़े हैं, तो समझ में आता है कि इट्स अबाउट मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, कि भाई उनको जो चीज़ मुझे आती है मैं उन्हें सिखा रहा हूँ और बदले में उनसे कुछ सीखने को भी मिल रहा है। बाकी ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको कुछ बातों का बहुत खास ख्याल रखना है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि कुछ पोर्शन जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, जिसमें जैसे आपके जो नंबर लेटर सीरीज वाले हैं, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखो, जो पोर्शन बहुत सिंपल है, जैसे कि क्लॉक वाले हो गए, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन सेंस हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, ये तो पढ़ के ही जाना है। बेसिक साइंस आती है, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ये चीज़ें कंप्लीट करके जानी है। इंग्लिश में एटलीस्ट आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे। देखो, झूठ क्या बोलना, सच्चाई ये है कि 100 में से 80 नंबर एक बहुत अच्छा मार्क्स होता है, कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। जब ऐसे बच्चे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं तो आप भी क्लियर कर सकते हो। कुछ पॉइंटर्स मैंने बना रखे थे कि भैया लास्ट मोमेंट, अच्छा हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मुझे एक बात याद आ गई। जून के लास्ट वीक में टीए की ऑफिशियल साइट पे करंट अफेयर्स आता है, मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी बैच मेंबर्स होंगे। बाकी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।